चमार एक अनुसूचित जाति समुदाय है जो मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है। चमारों का संबंध पारंपरिक रूप से चमड़ा बनाने और उससे जुड़े व्यवसायों से रहा है, लेकिन समय के साथ इस समुदाय की पहचान और नामकरण में कई परिवर्तन आए हैं। इस प्रश्न के संदर्भ में चमार का पुराना नाम जानने के लिए हमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस समुदाय की स्थिति और उनके नामों के बदलते स्वरूप को समझना होगा। यहाँ हम चमार समुदाय का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनके नामों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। चमार समुदाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चमार जाति का उल्लेख भारत के प्राचीन साहित्य और ग्रंथों में मिलता है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था प्राचीन काल से मौजूद रही है और इसे कर्म व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया था। प्राचीन काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, सेवा करने वाले। चमारों को शूद्र वर्ण में रखा गया था, जिनका मुख्य कार्य समाज की सेवा करना और चमड़े से संबंधित काम करना था। यह ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में चमार शब्द का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि इनसे जुड़े कामों को करने वाले लोगों को समाज में विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इन नामों का उल्लेख वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उस समय इन्हें किस विशिष्ट नाम से जाना जाता था। समय के साथ साथ समाज में इनका नामकरण और इनके कार्य बदलते गए। प्राचीन और मध्यकालीन नाम। एक निषाद। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि निषाद शब्द का प्रयोग उन जातियों के लिए किया जाता था जो समाज के निम्न स्तर के कार्य करते थे, विशेष रूप से शिकार, मछली पकड़ना और चमड़े का काम करना। यह भी माना जाता है कि चमार जाति का एक संबंध निषाद समुदाय से हो सकता है, क्योंकि निषाद भी समाज के वंचित और शोषित वर्गों में गिने जाते थे। 2 पार्श्विक। चमार समुदाय से संबंधित लोगों को कभी कभी पार्श्विक कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है पीछे रहने वाला या पार्श्व में रहने वाला। यह नाम समाज में उनके निम्न स्थान और उनके द्वारा किए गए कामों के आधार पर दिया गया था। यह भी माना जाता है कि पार्श्विक नाम का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता था जो मुख्य समाज से अलग रहते थे और जिनका काम सामाजिक दृष्टिकोण से निम्न माना जाता था। 3 अच्युत। चमारों को कभी कभी अच्युत भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है अस्पृश्य या छुआछूत से ग्रसित। यह नाम भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के तहत दिया गया था, जहां इन्हें निम्न जातियों में गिना जाता था और उच्च जातियों द्वारा इनसे दूरी बनाई जाती थी। अच्युत शब्द का प्रयोग विशेष रूप से उन जातियों के लिए किया जाता था जिनसे छूने पर समाज के उच्च वर्गों को अपवित्र माना जाता था। 4 मल्लाह और खटिक। कुछ क्षेत्रों में चमारों को मल्लाह या खटिक के नाम से भी जाना जाता था। मल्लाह का संबंध नाविक और मछली पकड़ने वाले समुदाय से था, जबकि खटिक का संबंध मांस और चमड़ा उद्योग से था। यह देखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में चमारों को उनके व्यवसाय के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। चमार नाम का उद्भव। इतिहासकारों के अनुसार चमार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चर्मकार से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़ा बनाने वाला। चर्मकार शब्द से ही चमार शब्द निकला है और यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो चमड़ा बनाने, जूतों की मरम्मत करने और उससे संबंधित अन्य कार्यों में लगे होते थे। समय के साथ चर्मकार शब्द का अपभ्रंश होकर चमार बन गया। हालांकि यह भी माना जाता है कि चमार शब्द का उपयोग अपमानजनक रूप से किया जाने लगा और समाज में इस समुदाय के प्रति भेदभाव बढ़ता गया। चमार समुदाय को अस्पृश्य माना गया और उन्हें समाज से अलग थलग किया गया। वे उच्च जातियों के लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे और उन्हें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से शोषित किया गया। ब्रिटिश काल और सामाजिक सुधार आंदोलन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जाति व्यवस्था में कई बदलाव आए।
चमारों को भी सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नति के अवसर मिले। कई चमारों ने अपने पारंपरिक पेशों को छोड़कर शिक्षा और अन्य व्यवसायों में प्रवेश किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने चमार समुदाय को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे नेताओं ने चमार और अन्य दलित समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी ने चमार और अन्य अस्पृश्य जातियों को हरिजन, भगवान के लोग नाम दिया, जबकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलित नाम का प्रचार किया, जिसका अर्थ होता है दबाया हुआ। आधुनिक काल में नामकरण और पहचान। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और चमार समुदाय को अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में मान्यता दी। इस समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत करने के लिए कई सरकारी योजनाएं और आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। आज चमार समुदाय को अनुसूचित जातियों के तहत विभिन्न सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता है। चमार समुदाय के लोग अब अपने पारंपरिक व्यवसायों से हटकर शिक्षा, राजनीति और व्यापार के क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं। इसके बावजूद समाज में अभी भी चमार शब्द का उपयोग कुछ स्थानों पर अपमानजनक रूप से किया जाता है। इस कारण कई लोग अपने आप को चमार के बजाय चर्मकार या जाटव कहने लगे हैं। निष्कर्ष, चमार का पुराना नाम चर्मकार या उससे संबंधित अन्य नामों से था, जिनका संबंध उनके पेशे से था। ऐतिहासिक रूप से इस समुदाय को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे निषाद, अच्युत और पार्श्विक। समाज में उनके प्रति भेदभाव के कारण चमार शब्द का प्रयोग समय के साथ नकारात्मक रूप से किया जाने लगा, लेकिन आधुनिक समय में इस समुदाय ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है।